नमस्कार सभी साथियों को। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 13 मई फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है और एक पेपर है जो हमारे पास आया है जिसमें आपके कंप्लीट 150 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। साथ में कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी देखेंगे, साथ ही पेपर आपको कंप्लीट बताएंगे, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। और क्वालिटी कम नज़र आ रही तो पहले ही ऊपर जाके क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, 1080p पे कर दीजिए क्योंकि पेपर थोड़ा सा धुंधला है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले स्क्रीनशॉट यही है। चलते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए आपका पहियों पर चलने वाली यहाँ पर जय बाण तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयगढ़। ठीक है, 100% ऑफिशियली पेपर है, इस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं। 84 साइड वाला आप देख लीजिए। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ और कपड़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिए थे यहाँ पर मिनीएचर पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग, कजली पेंटिंग। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया था। राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित हैं। तो ये आपको बताना था थेवा कला। ठीक है, तो इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 85, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। ठीक है, 83 नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है, वह एक प्रकार की ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग, तो यह कहाँ से इसका उत्पादन होता है। तो ठीक है, तो यह ईरान से आयातित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी इसका आंसर आप देख लेना। 4 ऑप्शन दिए हुए, ईरान, अफगानिस्तान, रूस, चीन। ठीक है, निम्नलिखित में से चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष का देखिए है। जिसका आंसर मुझे आ रहा है मैं बता दूंगा, आप वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा लंबा भी वीडियो को नहीं करेंगे, फटाफट से आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। और जिसका आंसर मुझे आ रहा है अभी करंट में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप अपने आंसर बाद में निकाल लेना। ठीक है, तो चंद्रभागा जो मेला है वो यहाँ पर कार्तिक माह के किस दिन आयोजित होता है। तो 14वें दिन आयोजित होता है। वेरी डिफिकल्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रभागा मेला कहाँ आयोजित होता था, झालावाड़ में। ये बहुत ही आसान आंसर यहाँ पर हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है तो इसका आंसर मुझे अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, तो इसकी जो स्टूडेंट था उसने तो 14वां क्वेश्चन करके आया है, तो इसने फ़ोटो भी कहाँ से खींची है, पेपर लीक तो नहीं हुआ, वो भी डर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, सती अधिनियम 1987 का वाला ये पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए फटाफट से देखते जाइए। 88 क्वेश्चन, टाइम नहीं है आपके पास भी और मेरा भी पेपर है कल, तो फटाफट से आप क्वेश्चन देखते जाइए। ये आ चुके हैं महिला एवं बाल अपराध से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 से देखते जाइए। 88 आप स्क्रीनशॉट ले लेना रोक रोक के। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरफ वाले भी देख लीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, राजस्थान की पेंटिंग रागो और रागिनी की यहाँ पर सचित्र व्याख्या किसमें की गई है, रसिक प्रिया। तो इसमें आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 104। 105, बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताना था, उमेद सिंह और बुद्ध सिंह। इसमें आंसर इन्होंने दिया है। प्रसिद्ध यहाँ पर क्या भातखंडे संगीत विद्यालय कहाँ पर स्थित हैं। तो पंथी नृत्य वाला क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से है, इंडिया जीके से है। क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2022 में 22 तक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करती हैं, तो कब से कब तक करेगी, यह करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 110, 2021 में किस शहर में IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की थी, यह बताना था। क्वेश्चन नंबर 111, बाड़मेर 2019 में 14वीं सदी में लोग यहाँ पर बाबा रामदेव के स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से डैश किया गया था। तो किशनगढ़ के सफ़ेद पत्थर से, जैसलमेर के पीले पत्थर से, अजमेर के ग्रेनाइट पत्थर से, या धौलपुर के लाल पत्थर से। तो इसमें आंसर आपको देना था। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी में माघ द्वारा लिखा गया था। तो ये शिशुपाल वद्य था। ये तो ऑप्शन नंबर डी से 111 में। क्वेश्चन नंबर 113, राजस्थान की बोली जाने वाली बोलियों में से बोली जाने वाले समूह को
दिया गया नाम राजस्थानी। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो ये आपको ऑप्शन दिया 1904, 1906, 1908 और 1912। तो इसमें से आपको जवाब देना है। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये 4 आपके सामने ऑप्शन है, आप देख के कर लेना सही जो था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पहले पेपर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 115 देख लीजिए। राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिनका प्रथम समूह यहाँ पर कौन सा था? तो 17 मार्च 1948 को कौन सा ये चरण था? तो मत्स्य संघ पहला चरण। ठीक है, प्रथम चरण मत्स्य संघ, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये बताना था। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का पहला चुनाव कब हुआ? तो ये बताना आपको। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के रूप में निम्नलिखित में से केवल किसकी नियुक्ति की जा सकती है? तो ये आपको ऊपर और ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़, आमेर, जालोर और कुंभलगढ़, ये ऑप्शन दिए हुए जिनमें से आपको बताना था। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर समूह के 5 मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? तो विमल शाह जैन मंदिर, लूना और यहाँ पर पशुपतिनाथ और पितलहर। ठीक है, बीजक की पहाड़ी, ये बेराट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। 129 क्वेश्चन था। राजस्थान और भगवत गीता में, सॉरी रामायण है ना, एक क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस हिसाब से देखिए गीता में यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ? प्रथम शब्द है या फिर कुछ शब्द का संदर्भ में है, कुछ शब्द लिखा हुआ है। राजस्थान की मरुस्थलीय भाषा का शब्द है या फिर कुछ शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। ये इसके ऑप्शन दिए हुए झीलों के बारे में कहा था, नदियों के बारे में कहा था, पहाड़ के बारे में या मरुस्थल? तो क्वेश्चन को देखकर तो लग रहा है मरुस्थल के बारे में ही पूछा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 130, सिंधु घाटी में अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में यहाँ पर देखिए उत्खननकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? तो ये ऑप्शन है कालीबंगा। 131 कालीबंगा। इस तरफ वाले भी आप साथ साथ में देखते जाइए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखककार राजशेखर के नहीं हैं? तो देखिए बाल रामायण, महाभारत, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये 3 तो है इनकी, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रभावक चरित्र, ये इनकी नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा 134 में। 131 में कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता एवं वैवाहिक संबंध की नीति को किस नीति के नाम से जाना जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन अच्छे हैं। सुलह कुल नीति इसका आंसर होना चाहिए। राजस्थान नीति, राजपूत नीति, मेवाड़ नीति, राजपूताना नीति। तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में पूछा है क्योंकि अकबर की नीति थी सुलह कुल नीति, लेकिन राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंध बनाने के लिए तो यहाँ पर ये राजपूताना नीति शायद इसमें होना चाहिए आंसर। ठीक है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में गोविंदगिरी क्रम आंदोलन, गोविंदगिरी किस आंदोलन भील से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, चंबल घाटी का विकास योजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके द्वारा पानी और बिजली किन 2 राज्यों में चंबल घाटी के में बराबर बांटी जाती है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बांटी जाती है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 126 नंबर क्वेश्चन 2020-21 के लिए राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर पूरे देश में सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है तो एल्यूमिनियम या फिर जिंक, सोना का। देखिए सोना का तो राजस्थान है ही नहीं एकमात्र उत्पादक, राजस्थान में सोना कम ही है। सीसा और टिन का दिया हुआ है, चांदी और एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, सीसा और जस्ता आईएस का दिया हुआ है। तो इसमें से आपको बताना था।
क्वेश्चन नंबर 124 2011 जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? तो इसमें बताना था जैन, ईसाई, बौद्ध या सिख। ठीक है, तो अच्छा लेवल का पेपर था, ऐसा नहीं कि इजी है पेपर। आगे देखिए आप, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना था? तो 888, ये यहाँ पर सही है। राजस्थान में वर्ष 2020-21 आर्थिक समीक्षा से देखिए 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए हैं अभी तक। ठीक है, 3 अक्टूबर 2021 से 2 घंटे 12 मिनट और 1 सेकंड के समय में पुरुषों के लंदन मैराथन किसने जीती? पता नहीं ये किस तक टाइप का क्वेश्चन है। आप देखते जाइए, मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। फटाफट से देखते जाइए आप, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, 10 मिनट का हो चुका है। आप देखते जाइए, जो क्वेश्चन बताने लायक होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। आप रोक के देख लीजिए ना वीडियो को। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो माउंट आबू में होती है, सी इसका सही होगा। बीकानेर के शासक गंगा सिंह को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था। आगे देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। रीजनिंग भी अच्छी पूछी गई थी, अच्छे लेवल की पूछी गई थी। पिछली बार की तरह इजी पेपर नहीं है, इस बार मेरिट कम ही जाएगी। 100 क्वेश्चन प्लस जो है वो सेफ है और 120 है वो आराम से सिलेक्शन है इनका। 100 वाले सेफ है। ये देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं। निम्नलिखित में से क्या इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? तो स्पीकर है जो आउटपुट है, डीएलपी प्रोजेक्टर है जो आउटपुट है, बार कोड रीडर है वो इनपुट है और प्रिंटर है वो आउटपुट है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य है? इनपुट डेटा रीड करता है, इनपुट डेटा कंपाइलर करना, इनपुट डेटा प्रोसेस करना। मतलब इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है? तो इनपुट डेटा, यहाँ पर देखिए इनपुट यहाँ पर प्रोसेस के लिए ठीक है, सी या बी में से होगा, रीड करना या प्रोसेस करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक SDRAM का प्रकार नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वीडियो का। ठीक है, फटाफट से देखते जाइए। क्वालिटी आप बढ़ा लेना अगर क्वालिटी अच्छी नज़र नहीं आ रही है तो। पूरे 150 क्वेश्चन है इसमें और एकदम एज इट इज़ पेपर है। और ये पेपर लीक कैसे हुआ वो भी अभी पता नहीं है। पेपर लीक हुआ होगा ज़रूर, तभी तो ये बाहर आया है पेपर। ये देखिए, तर्क के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तर्क वितर्क के रीजनिंग में। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप देख लेना हिसाब से। एक्सेल से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं अभी तक। ठीक है, तो ये पूरे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपके सभी पेपरों के क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, तो आप देखते रहिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।